तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें, जहां पे हम मनी एंड क्रेडिट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। और आज के इस लेक्चर्स के अंदर हमें दो टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं इस लेक्चर्स के थ्रू, जहां पे तो हम समझेंगे क्रेडिट के कितने सेक्टर्स हैं, है ना। बेसिकली 2 सेक्टर्स होते हैं। एंड जो हमें आज जो इसी के अंदर जो फर्दर में जो टॉपिक्स कंप्लीट करना है, हम बात करेंगे SH, जिसको बोलते हैं सेल्फ ग्रुप कहते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि यहाँ पर अगर मैं टॉपिक स्टार्ट करूं तो यहाँ पे बात करेंगे कि क्रेडिट के कितने सेक्टर्स होते हैं। बेसिकली देयर आर 2 सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट, है ना। 2 सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट की हम बात करेंगे, है ना। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब होता है लोन। जब भी आपको लोन या जब भी कोई अमाउंट आपको बोरो करना पड़ता है तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप बैंक से बोरो करते हो, या तो आप किसी अपने रिलेटिव से, या तो किसी भी जो मनी जो बेसिकली मनी जो लेंडर होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ मनी जितने भी आपको नीडेड होता है, आप नीड करते हो उनसे क्या करते हैं, बोरो करते हैं। तो क्या यहाँ पे 2 अलग अलग तरीके हैं। जब मैं बैंक्स की बात करता हूँ, बैंक्स एक फॉर्मल सेक्टर होता है। अगर मैं इसी को बात लूं तो यहाँ पे क्या होता है, बैंक्स क्या होता है, एक फॉर्मल सेक्टर होता है। क्या होता है, एक फॉर्मल सेक्टर होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं एक दूसरा सेक्टर हमारे पास कौन सा होता है, इनफॉर्मल सेक्टर होता है। कौन सा सेक्टर होता है, इनफॉर्मल सेक्टर होता है। जब मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में जब दोनों में डिफरेंशिएट करता हूं तो एक बात है ना, फॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या आते हैं, बैंक्स आते हैं और कोऑपरेटिव्स आते हैं। फॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या आता है, बैंक्स एंड, अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो यहाँ पे क्या आते हैं, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स आते हैं, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। लेकिन जब मैं इनफॉर्मल सेक्टर की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या आता है, हमारे कोई फ्रेंड्स आ सकते हैं, है ना। फ्रेंड्स बोल सकते हो, चाहे आप रिलेटिव्स बोल सकते हो, है ना। समटाइम्स होता है कि हमें कभी कुछ पैसे जरूरत पड़ती है, नॉर्मल देखा आपने देखा होगा कि है ना, अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, हाँ भाई सुन यार मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, 10,000 5,000 15,000 20,000, है ना। जितने आपको नीड होते हैं, जितने उसके बाद अवेलेबल होते हैं, अकॉर्डिंग आपके वो क्या करता है, हेल्प करता है। चाहे हम फ्रेंड से, रिलेटिव से मांगते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ट्रेडर से भी हम क्या करते हैं, पैसा बोरो कर लेते हैं, है ना। ट्रेडर से, चाहे आप बोल सकते हो यहाँ पे कोई भी मनी लेंडर्स हो सकते हैं, है ना। जैसे कि मनी लेंडर की आप जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स होते हैं, है ना, एक्सेट्रा। इनसे हम क्या करते हैं, जब पैसा बोरो करते हैं तो इनको हम इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं फॉर्मल सेक्टर की बात करूं तो यह बात इसके अंदर याद रखना कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, वो कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, है ना। आरबीआई क्या है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जो बैंकर्स ऑफ द बैंक बोला जाता है। हमारे कंट्री के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, पूरे इंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने की पावर किसके पास होती है, आरबीआई के पास होती है। तो पूरा पूरा जो फॉर्मल सेक्टर से बैंक्स हैं, जो भी कॉर्पोरेट, उनको कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करती है। तो ऑफकोर्स बात है, फॉर्मल है तो ये कंट्रोल बाय आरबीआई होगी, कंट्रोल्ड बाय आरबीआई बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि बेसिकली नॉट कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, इसी का अपोजिट। यहीं पर अपोजिट लेके चलो चीजें, है ना। मैंने क्या बोला, इसी का अपोजिट लेके चलो, तो इससे आपको क्या होगा, इससे चीजें रिकॉल भी रहेगी और समझ भी आएगा कि यहाँ पे कंट्रोल्ड, यहाँ पे नॉट कंट्रोल्ड होते हैं, नॉट कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। चलो ये भी ठीक है, समझ आया। अगर इसी के अंदर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होता है कि अगर आपको फॉर्मल सेक्टर के अंदर कोई भी अमाउंट आपको लोन पर चाहिए, कोई अमाउंट आपको बोरो करना है, तो आपको एक लीगल प्रोसेस होता है ना। आपको एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जहां पे डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, पेपर वर्क किया जाता है। क्या होती है, ऑफ कोर्स बात है, देखना आप कभी बैंक्स में आपको कुछ अमाउंट या आपको कुछ अमाउंट ऑफ जो चाहिए, आपको नीड है, उसको आपको बोरो करना है, तो बहुत सारे क्या होता है, फॉर्म भरवाते हैं, बहुत जगह पे क्या करते हैं, आपसे साइन करवाते हैं, मतलब 50-60 पेपर तो भाई साइन करा के थका देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, यहाँ पे लीगल वर्क होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर लीगल वर्क होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि प्रॉपर लीगल रिकॉर्ड होता है, प्रॉपर लीगल रिकॉर्ड, है ना, प्रॉपर लीगल रिकॉर्ड्स होते हैं। एंड यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं। आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए जब आपको क्या होता है, जब आप बैंक से कुछ अमाउंट ऑफ मनी क्या करते हो, कुछ जितने भी आपको नीड है लोन की, जितना आप उनसे बोरो करते हो, तो आपको प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट करना ही पड़ता है, ठीक है, समझ आया। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हो सकता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ अमाउंट ऑफ बोरो मनी करना, तो बैंक क्या कहती है कि देखो हम आपको लोन तो दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आपके पास कोलेटरल है। कोलेटरल का मतलब होता है गारंटी,
एक बेसिकली बोल सकते हैं कि कोलेटरल की जैसे कोई सामान आपका गिरवी रखना, कि मैं इस अमाउंट के बदले में ये सामान गिरवी रख रहा हूँ, जैसे मैं पूरा अमाउंट आपका रीपे कर दूंगा, है ना, पूरी पेमेंट में कर दूंगा, मैं अपना सामान आपसे छुड़ा लूंगा। तो ये क्या है, तो आपके पास क्या होता है, प्रॉपर लीगल रिकॉर्ड होता है एंड डॉक्यूमेंटेशन होता है, एंड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। कई बातें यहाँ पे समझ आई है। अब इसी का अगर अपोजिट आ जाओ, कौन सा, इनफॉर्मल सेक्टर, क्या यहाँ पे प्रॉपर लीगल रिकॉर्ड होगा? अरे नहीं होगा। क्या यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए? नहीं चाहिए। तो यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, हमें कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है ना। बस यहाँ पर क्या होता है कि एक बेसिक सा आपसे एक एग्रीमेंट साइन करा लिया जाता है ना। क्या होता है यहाँ पे बेसिक सा क्या होता है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट की जरूरत होती है ना, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, फॉर्मल एक एग्रीमेंट हो जाता है, जिसमें क्या लिखा था, देखा होगा ना कि आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, जब भी कोई भी गांव का, मोस्टली गांव के मूवीज में दिखाते हैं भाई, मतलब कि गांव वाले जो फिल्म की जो मूवीज के अंदर जो सीन होते हैं दिखाते हैं ना, कि कुछ फार्मर्स होते हैं गांव के अंदर, एक बहुत बड़ा कोई बड़ा फार्मर या जो वैसे जो जमींदार होते हैं गांव से, उनसे जब मनी ले जाते हैं वो देखते हैं ना कि एक एग्रीमेंट पर साइन करा लेता है ना। तो क्या वो क्या प्रॉपर लीगल, एक लीगल रिकॉर्ड नहीं है, बस एक जस्ट एग्रीमेंट, एक फॉर्मल एग्रीमेंट है। उसमें बातें लिखी होती हैं कि मैं इस बंसर से इतना पैसा ले रहा हूं, मैं इसको इतना पैसा दे रहा हूं, और मैं इसको इस डेट तक उस पैसों को क्या कर दूंगा, उसको दे दूंगा, है ना। ये सब बातें उसके अंदर लिखी, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और कुछ बातें इसके अंदर देखें तो इसके अंदर याद रखना, इसके अंदर कोलेटरल रिक्वायर्ड है। अगर आप फॉर्मल सेक्टर से, है ना, वो डिपेंड, देखो मैं ऐसा जब फॉर्मल सेक्टर की बात होती है, यहाँ फॉर्मल सेक्टर का मैं कोलेटरल क्या होता है, यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे क्या होता है, कोलेटरल रिक्वायर्ड है। विदाउट कोलेटरल तो आप इस यहां से लोन ले नहीं सकते, ठीक है। तो कोलेटरल रिक्वायर्ड है, ठीक है, कोलेटरल आर रिक्वायर्ड। इसके अंदर क्या होता है, कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं है ना, कोलेटरल नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ये भी बात हमें यहाँ पे समझ आती है, ठीक है। कुछ और अगर मैं पॉइंटर्स की यहाँ पे मैं बात कर लूं, अगर इसी के अंदर मैं कुछ और पॉइंटर्स की बात करूं, यहाँ पे याद रखना कि इसके अंदर जो बोरोवर होता है, बोरोवर आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ, एक लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड है। क्या है प्रोटेक्टेड, मतलब कि यहाँ पे जो बोरोवर होता है वो एक्सप्लॉइट नहीं होते। हाँ, और कुछ बातें और अगर मैं इसी के अंदर मैं जोड़ना चाहूं तो एक बात और याद रखना, इसके अंदर क्या होता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, एंड फिक्स्ड होता है। इंटरेस्ट रेट भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, इन्फॉर्मल सेक्टर के अंदर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। चलो ये भी बात ठीक है, समझ आई। मैंने क्या बोला कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर जितने भी बोरोवर्स होते हैं, क्या होते हैं, जो बोरोवर्स होते हैं, बोरोवर्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ, कानून के द्वारा क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, है ना। अगर इनफॉर्मल की मैं बात करूं, इसके अंदर जो भी बोरोवर्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं बाय लॉ, बट इट मे बी क्या होता है, यहाँ पर जो भी बोरोवर्स होते हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं, है ना। इनको एक्सप्लॉइट कौन करता है, जो भी मनी जो लेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। क्या ये बात यहाँ पे क्लियर हुई? तो बोरोवर्स आर नॉट प्रोटेक्टेड, मे बी एक्सप्लॉइटेड। borrower borrowers are not protected by law, हाँ, may be exploited, may be exploited। क्या होता है, एक्सप्लोइटेड होता है। एक्सप्लोइटेड किस सेंस में, अरे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं उनसे, क्या कर रहे हैं उनसे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, है ना। अब मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, सिंपल सा। तो ये एक्सप्लोइटेशन तो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला आई होप कि आपको इनफॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में आपको क्लैरिटी होगी कि फॉर्मल सेक्टर और एक इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं। अब इसी के अंदर हम नेक्स्ट जो टॉपिक हम बात करेंगे, SHG, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। उसके बारे में जरा समझ लेते हैं है क्या। हमारे पास आता है अगला टॉपिक, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, SHG टर्म यूज करते हैं। देखो पहले ना मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप ये जो था,
है ना। एक तरह से ये जो ऑर्गेनाइज्ड जो था, ये ऑर्गेनाइज हुआ क्यों है? कुछ कारण है, जैसे कि क्यों है ना, क्यों बना। अगर मैं इसके क्यों का आंसर अगर मैं समझाऊं तो जरा चीजें समझते हैं। वाई, क्यों ये क्रिएट किया गया, है ना, क्यों बना, क्यों है ये, है क्या, सब बातें भी समझते हैं। देखो सेल्फ हेल्प, देखो आपको पता है कि जैसे कि जो गांव के, मैं बात करूं गांव के अंदर क्या होता है कि गांव या मतलब सिटीज कहीं भी बात कर लो, यहाँ पर क्या होता है मोस्टली गांव के अंदर क्या होता है, जो ज्यादातर जो पुअर जो पीपल्स होते हैं, पुअर पीपल्स आर मतलब मोस्टली पुअर पीपल्स आर डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर फॉर लोन्स। लोन के लिए कहां पर वो डिपेंडेंट है, पहले समझो मैंने क्या बोला कि क्या होता है कि गांव के अंदर मतलब जो पुअर पीपल होते हैं, है ना, गांव सिटीज कहीं भी हो सकते हैं, जो पुअर पीपल्स होते हैं वो लोन के लिए, किस चीज के लिए, लोन के लिए वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। किन के ऊपर डिपेंडेंट है, इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर रहता है, ठीक है, क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये डिपेंडेंट क्यों है इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर, बिकॉज ऑफ द, है ना, बिकॉज ऑफ क्यों डिपेंडेंट है, बिकॉज ऑफ द इन पुअर पीपल्स के पास क्या होता है कि कोलेटरल नहीं होता है। सबसे ज्यादा मेन रीजन तो आता है भैया कि बैंक कहते हैं मुझे कोलेटरल दो, मुझे कुछ गारंटी दो, आप लोन मिल जाएगा। अब इनके पास तो है ही नहीं भाई, है ना। अच्छा इनको लोन चाहिए भी क्यों, ये भी एक क्वेश्चन है ना। इनको अगर लोन चाहिए भी तो क्यों चाहिए, देखो लोन लेने के काफी सारे रीजन हो सकता है कि उनको एजुकेशन के लिए चाहिए हो सकता है कि उनको मैरिज के लिए चाहिए होता है ना। जैसे कि गांव में क्या होता है कि आपने देखो बेटी की शादी के लिए, मतलब कि बेटे किसी बेटे या बेटे की शादी के लिए इनके लिए भी लोन होता है, या हो सकता है कि इनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी लोन चाहिए। क्या बातें यहाँ पे क्लियर समझ आती हैं, है ना। मतलब कि जब इनको मतलब बेसिकली कहना चाहता हूँ कि वो लोग जिनको जरूरत है, जिस टाइम पे पास वो पैसे है नहीं उतनी अवेलेबिलिटी, क्या बातें यहाँ पे क्लियर होती है। तो काफी सारे पर्पसेस हो सकते हैं, है ना, काफी सारे पर्पसेस हो सकते हैं कि एजुकेशन के लिए, बहुत सारे अदर पर्पसेस भी हो सकते हैं। जैसे गांव के अंदर आप देखा होगा खेती करने के लिए भी लोन चाहिए, है ना, खेती करने के लिए भी लोन चाहिए। आपको पता है कि अगर फार्मिंग करना, कल्टीवेशन करना है तो वहां पे इनपुट्स का यूज होगा, तभी तो आउटपुट्स क्रिएट होंगे। तो इनपुट्स के लिए तो चाहिए भाई पैसा, है ना, पैसा लगाएंगे तभी तो हमें आउटपुट मिलेगा, तो इनके लिए भी पैसा चाहिए। तो ये सारे पैसे के लिए क्या करते हैं, इन सभी को ये लोन चाहिए। अब इसी लोन के लिए क्या, अब इनके पास कोलेटरल है नहीं, तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर डिपेंड हो गए। बिकॉज ऑफ द, क्यों डिपेंड, क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं है। पहली बात तो एक सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है, कोलेटरल नहीं है, ठीक है, ये भी दिखी है। और दूसरा मिल जाता है इनके पास किसी तरह का डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ लोन, है ना, जब लोन का अमाउंट को जब बोरो करना चाहते हैं तब उनके पास नहीं है ना, नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो एक तो बात इनके पास कोलेटरल नहीं है, फिर इनके पास डॉक्यूमेंट आर नॉट अवेलेबल, है ना, डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल नहीं है ना, जो चाहिए एक्चुअल में। फिर इनके पास ऑप्शन आता है क्या, फिर क्या करते हैं, जो गांव के जो बेसिकली जो सीरिया के जो साहूकार होते हैं, है ना, जो इनके बहुत पैसा वाले होते हैं, जो साहूकार होते हैं, उनसे वो क्या करते हैं, अमाउंट बोरो करते हैं। तो ये जो पुअर पीपल होते हैं, फिर ये क्या करते हैं, जो गांव के जो मनी लेंडर्स होते हैं आसपास के एरिया के, है ना, जो लैंडर्स होते हैं बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर के, उनसे क्या करते हैं, उनसे उनसे अमाउंट, उनसे क्या करते हैं, उनसे बोरो करते हैं। इनसे क्या करते हैं, ये लोग बोरो करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है यार, अब बोरो तो कर लेते हैं, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्सप्लॉइटेड है। मोस्ट ऑफ द पीपल जब लोन लेते हैं क्या होता है, उनका एक्सप्लॉइटेड या एक्सप्लॉइटेशन, अगर मैं बोलूं तो एक्सप्लॉइटेशन की यहाँ बात करते हैं, सिंपल सोच सकता है कि यहाँ पे इनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। क्या होते हैं, फिर क्या होता है, ये फिर इनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। फिर क्या होता है, फिर इन्हीं लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होता है, एक्सप्लॉइटेशन या एक्सप्लॉइटेड होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, सॉल्व करने के लिए बाकी सब लोगों ने मिलकर क्या बनाया, इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। पहले प्रॉब्लम्स को समझो, क्योंकि प्रॉब्लम से ही सोल्यूशन आता है, सोल्यूशन से प्रॉब्लम नहीं आते। तो मैंने आपको पहले प्रॉब्लम सुनाई कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बना क्यों, क्या बातें यहाँ पे क्लियर हुई। फिर जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम जब बात करते हैं तो हम बेसिकली इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये होता है, दिस आर द स्मॉल ग्रुप ऑफ पुअर पीपल। क्या होता है सेल्फ हेल्प बेसिकली, क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पुअर पीपल का एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो आई होप तो ये पहले आपको एक क्लैरिटी होगी, है ना। अब इसके आगे फर्दर और चीजें समझ लेते हैं।
तो बेसिकली क्या होता है, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पुअर पीपल है। क्या है ये? स्मॉल ग्रुप ऑफ पुअर पीपल, है ना। पुअर पीपल का एक स्मॉल क्या होता है, ये ग्रुप होता है विच प्रमोट स्मॉल सेविंग, है ना। यार ना कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है विच प्रमोट्स, ये क्या प्रमोट करता है? विच प्रमोट्स, है ना। क्या करता है ये प्रमोट करता है स्मॉल सेविंग अमंग देयर मेंबर्स, स्मॉल सेविंग अमंग देयर मेंबर्स, है ना। क्या कहना चाह रहे हो? अरे देखो क्या है, एक जैसे मान लो, है ना, मैं यहाँ पे स्मॉल सेविंग अमंग देयर मेंबर्स मतलब होता है, जैसे मान लो एक कोई ग्रुप बनाया उन्होंने, उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, बहुत सारे मतलब 15 to 20 मेंबर्स क्या होते हैं, आपस में मिलकर एक ग्रुप क्रिएट करते हैं ना। उस ग्रुप को आप देखो यहाँ पे सिंपल सा है कि यहाँ पे मान लो सेविंग है ना। मैं एक समझा रहा हूँ कि मान लो किसी पर्सन के पास क्या है, मतलब कि किसी पर 5 है, किसी का 6 है, किसी के पास 10, 15, 20 ऐसा कुछ अमाउंट ऑफ मनी है। देखो अगर किसी एक पर्सन के पास 10,000 है तो क्या वो 10,000 प्रॉब्लम, लाइक 10,000 से क्या वो काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? नहीं। अगर हम देखो सिंपल सी बात है, अगर देखो सब मिलकर अगर कोई देखो अगर कोई पर्सन कोई इंडिविजुअली काम करता है तो चांसेस में कम रहते हैं कि यार वो काम एकदम पूरी तरह से सक्सेसफुली हो सके। लेकिन वही किसी काम को अगर सब साथ मिलकर यूनिटी में करते हैं तो देखो कितने चांसेस होते हैं कि काम को पूरा तरीके से सक्सेस होने की। क्या बात है यहाँ पे क्लियर हो रही है? तो इसी तरह से क्या होता है कि जब सब ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर जब एक अमाउंट जब सेव कर लेते हैं और उस सेविंग अमाउंट को क्या होता है नीड के अकॉर्डिंग जो मेंबर्स होते हैं उनको दिया जाता है। अब जैसे 15-20 लोगों का एक ग्रुप बन गया, किसी के पास 6 के 5, 10, 15, 20 ऐसा कुछ अमाउंट ऑफ मनी है। वो सब आगे क्या आता है एक जगह पर उसको शेप कर लेते हैं, मतलब एक जगह पर आगे क्या होता है उसको सेव कर लेते हैं। फिर सेव करने के बाद क्या करता है कि जिस भी मेंबर्स को नीड होती है, फिर नीड के अकॉर्डिंग उसको क्या होता है वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और भी यहाँ पर जो रेट ऑफ काफी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और इसके अंदर आना कि सेलो ग्रुप के अंदर मोस्ट जो मेंबर्स होते हैं वो नेबर ही होते हैं, नेबरिंग मेंबर्स ही होते हैं। क्या यहाँ पे बात क्लियर हुई? ठीक है। तो बेसिकली हैज अ 50 to 20 मेंबर्स का ग्रुप होता है ना। क्या होता है जो एसएचजी ग्रुप होता है, कितने मेंबर का ग्रुप होता है ये? 15 to 20 का क्या होता है ये ग्रुप बनाया जाता है। इसके अंदर 15 to 20 मेंबर्स क्या होते हैं मिलकर ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं, है ना। फिर सेव करते हैं अमाउंट को, और सेव करने के बाद जिसको जितनी अमाउंट की नीड होती है उसको उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे एसएचजी ग्रुप समझ आया? ठीक है, इजिली है। अब इसके हम कुछ एडवांटेजेस की भी हम बात करते हैं। अगर एसएचजी ग्रुप है तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, तो उनके बारे में भी हम चीजें समझ लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एसएचजी ग्रुप, ठीक है। सबसे पहला अगर मैं इसके एडवांटेजेस के समझाऊं तो इन्होंने क्या किया है, ओवरकम किया है प्रॉब्लम्स को। कौन सी प्रॉब्लम्स को? लैक ऑफ कोलेटरल, मतलब कि वह पर्सन जो क्या कर जिसको मतलब जो लोन नहीं ले पा रहा था जब उसको जरूरत थी, चाहिए, उसको नीड है उस टाइम, लेकिन उसके पास कोलेटरल नहीं है, जिसकी वजह से वो फॉर्मल सेक्टर को एक्सेस नहीं कर पा रहा। और पता है कि इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम्स थी, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो सबसे पहले तो क्या करता है कि जो एसएचजी है वो ओवरकम करता है प्रॉब्लम्स को। क्या करता है? वो ओवरकम करता है प्रॉब्लम्स को। तो ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल, ओवरकम द प्रॉब्लम्स लैक ऑफ कोलेटरल, जिनके पास कोलेटरल नहीं है वो भी इजिली यहां से लोन ले सकते हैं एसएचजी, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे हमें क्या होता है क्लियर होता है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई भी मेंबर्स क्या कर सकता है, वो लोन अमाउंट क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है। वो भी एक मतलब जिस भी पर्पस से चाहिए, है ना। पर्पस में बोला चाहे एजुकेशन के लिए हो सकता है, मैरिज के लिए हो सकता है, काफी डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। या उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, स्मॉल बिजनेसेस, उसके लिए चाहिए। तो काफी पर्पसेस के लिए क्या हो सकता है वो मतलब कि जो लोन है वो जो अमाउंट बोरो कर सकता है, वो भी एट द रीजनेबल रेट। याद रखना, है ना। यहाँ पे जो भी अमाउंट है
get the loan amount फॉर डिफरेंट पर्पसेस, है ना, काफी सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए अमाउंट बोरो कर सकते हैं एंड एट द रीजनेबल रेट, याद रखना, है ना, क्या होता है वो रीजनेबल इंटरेस्ट रेट होता है, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। क्या ये बातें यहाँ पे क्लियर होती है, ठीक है। और ये क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, एसआईजी क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन है, किन के लिए, पुअर्स के लिए, खासकर रूरल जो पुअर है, जिनके पास एक्सेस नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर्स को मतलब एक्सेस नहीं होता है, और जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं उनका वहां पे एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो उनकी सबसे बड़े ये क्या है, एक मतलब कि बिल्डिंग ब्लॉक है ना, एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब लोगों की प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व करता है ना, एक अमाउंट क्या कर सकता है, एक कुछ अमाउंट ऑफ जो लोन है बोरो कर सकता है, और भी एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, है ना, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रूरल पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंटर्स की हमने बात कर ली। अगर वहीं पे बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा बेसिकली देखो, यहाँ पे अगर मैं इसी के अंदर कुछ और बातें बात कर लूं तो यहाँ पे क्या है, एक ऐसा सिस्टम है, देखो यहाँ पर जब भी एसएचजी ग्रुप बनता है तो वहां पर ना क्या होता है कि हर कुछ टाइम पे, हर एक ड्यूरेशन में क्या होता है कि मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, जो मेंबर्स वापस आके बैठते हैं, वो प्रॉब्लम्स की बात, मतलब कि वहां पे वो क्या होता है, कुछ डिस्कशंस करते हैं। डिस्कशंस के अंदर क्या होता है, वो जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मतलब कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एरिया के अंदर, चाहे एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, काफी सारे जो प्रॉब्लम्स है, जो इशू है वहाँ उस एरिया के अंदर, उससे रिलेटेड भी क्या करते हैं, चीजों को डिस्कस भी करते हैं, है ना। तो ये भी एक पॉइंट हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और रखना कि इट हेल्प वुमेन टू बिकम अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कहीं ना कहीं एसएचजी ग्रुप की वजह से हम देखते हैं कि एसएचजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनकी हेल्प से कहीं ना कहीं जो फीमेल्स है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकी, है ना। तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फीमेल्स है, जो वुमेन्स है, वो क्या हो सके, वहां पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। वुमेन्स become to financially independent, ठीक है। क्या पॉइंट यहाँ पे क्लियर होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जो हम बोल सकते हैं कि एसएचजी के एडवांटेजेस है, ठीक है। तो आई होप कि आज का जो हमारा लेक्चर था, जो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया, आपको होपली आपको समझ आया होगा। अगर इस टॉपिक से किसी भी, जो आज हमने टॉपिक डिस्कस, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। एंड थैंक यू।